हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए एक और मज़ेदार स्टोरी के साथ। इस कहानी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे पूरा डिटेल में, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। साथ ही कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे और जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई हिस्सा रहेगा उसको भी हम लोग समझते हुए कहानी को आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग कहानी का टाइटल समझते हैं। टाइटल है द फेट ऑफ अ फूल। देखिए, फेट ऑफ अ फूल, फेट मतलब है होता है भाग्य, किस्मत हम लोग बोल सकते हैं, या भाग्य। ऑफ यानी का, अ फूल यानी आ यानी एक, और फूल यानी कि मूर्ख। ठीक है, फूल यानी मूर्ख, वाइज यानी चालाक, फूल यानी मूर्ख। तो एक मूर्ख की तकदीर या एक मूर्ख का भाग्य, कहानी का ये टाइटल है। चलिए, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। थ्री थीव्स सॉ अ फूल कैरिंग अ गॉट। थ्री यानी तीन, ओके। और थीव्स यानी चोर। देखिए, थीप THIEF, थीप यानी चोर, लेकिन यहाँ पे थीव्स बोला गया है, प्लूरल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि तीन का बात हो रहा है ना, थ्री का बात। अगर एक रहता तो यहाँ पे थीप होता, क्योंकि तीन है इसलिए थीव्स प्लूरल बनाया गया है। तो थ्री थीव्स, तीन चोर, सॉ यानी देखा, सी मतलब होता है देखना, SWC मतलब देखना, से का सेकंड फॉर्म होता है सॉ यानी देखा। क्या देखा? अ फूल, एक मूर्ख। कैरिंग, देखिए कैरी मतलब होता है ढोना या ले जाना, तो कैरिंग वर्ब फोर है यानी ले जाते हुए। आ गॉट यानी एक बकरी, गॉट मतलब होता है बकरी। तो इसको पूरा एक बार समझते हैं। थ्री थीव्स, तीन चोर, सॉ देखा, आ फूल एक मूर्ख को, कैरिंग आ गॉट एक बकरी को ले जाते हुए। ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर। आगे बोल रहा है एज द फूल कैम क्लोजर, एज यानी जैसे या जैसे ही, द फूल यानी मूर्ख, कैम यानी आया, कम मतलब होता है आना, कम का सेकंड फॉर्म कैम यानी आया, क्लोजर यानी कि नजदीक। क्लोज मतलब क्या होता है? नजदीक। क्लोज मतलब बंद करना भी होता है और नजदीक भी होता है, तो क्लोज से बना है क्लोजर यानी जैसे ही नजदीक आया वो मूर्ख। द फर्स्ट थीप टूक हिज गॉट अवे क्वाइटली। द फर्स्ट थीप, पहला चोर। देखिए, अब यहाँ पे थीप बोला गया है। अब यहाँ पे एक का बात हो रहा है, फर्स्ट यानी पहला का बात हो रहा है, एक का बात हो रहा है, इसलिए थीप। यहाँ पे थीप्स था क्योंकि यहाँ पे तीन का बात हो रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट थी पहला चोर, टूक यानी ले गया, टूक टेक मतलब ले जाना, टेक का है सेकंड फॉर्म टूक यानी ले गया। हिज गॉट यानी उसका बकरी। ठीक है, हिज यानी उसका, गॉट यानी बकरी। अवे यानी दूर होता है, अवे। और क्वाइटली मतलब होता है चुपके से, क्वाइट मतलब होता है चुप, क्वाइट से बना है क्वाइटली यानी चुपके से। तो क्या बोल रहा है? एज द फुल कैम क्लोजर, जैसे ही वह मूर्ख नजदीक आया, द फर्स्ट थीप जो था पहला चोर, टूक हिज गॉट अवे जो उसका बकरी था उसको दूर ले गया, क्वाइटली चुपके से यानी उसको चुरा के ले गया। ठीक है, द द फूल फाउंड दैट हिज गॉट वाज मिसिंग। द फूल यानी मूर्ख, फाउंड यानी पाया, फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड से ही बना है, फाउंड वर्ब टू है यानी पाया। दैट यानी के, हिज गॉट उसका, बकरी, वॉज यानी था, और मिसिंग यानी होता है गायब या नहीं होना। मिस मतलब क्या? गायब होना या नहीं होना। तो बोल रहा है कि द फुल फाउंड, जो मूर्ख था उसको पाया, दैट हिज गॉट वॉज मिसिंग, उसका जो बकरी था वो गायब था, वह नहीं था। ठीक है, द सेकेंड थीप आस्क्ड हिम। द सेकेंड यानी दूसरा, सेकेंड मतलब होता है दूसरा, फर्स्ट यानी पहला, सेकेंड यानी दूसरा। थीप यानी कि चोर, आस्क्ड यानी पूछा, आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क का ही वर्ब टू है, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उसे, यानी कि दूसरा चोर ने उसे पूछा। क्या पूछा? वाई आर यू सो सैड। वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, यानी तुम क्यों हो, सो यानी कि इतना, सो मतलब होता है इतना, सैड मतलब होता है दुखी। ठीक है, हैप्पी यानी खुशी, सैड यानी दुखी। तो वाई आर यू सो सैड, तुम इतना दुखी क्यों, तुम इतना दुख में क्यों हो, तुम इतना दुखी क्यों हो। ठीक है, पूछ रहा है कौन? सेकंड थिप पूछ रहा है। द फूल सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज गॉड। द फूल यानी कि मूर्ख, सेड यानी बोला, से मतलब बोलना, से का सेकंड फॉर्म सेड यानी बोला, दैट के ही हैड लॉस्ट हिज गॉड, ही हैड लॉस्ट। देखिए, ही मतलब वह या उसने, हैड, हैव का पास्ट होता है हैव, हैड यानी वर्ब टू, और लॉस्ट मतलब होता है खो जाना, लूज मतलब होता है खोना या गायब होना। ठीक है, तो लूज मतलब खोना, तो लूज से ही बना है लॉस्ट यानी वर्ब थ्री है,
तो हैड यानी पास्ट और वर्ब थ्री यानी क्या हो गया, पास्ट और वर्ब थ्री यानी परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, ग्रामर का ये पोर्शन हो गया। ठीक है, ही हैड लॉस्ट उसने खो दिया है, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसने खो दिया था। ही हैड लॉस्ट हिज गॉट उसने अपना जो बकरी था उसे खो चुका था। द थीफ सेड यानी कि चोर, सेड यानी बोला। ठीक है, से मतलब बोलना, से का सेकंड फॉर्म सेड बोला। द विंड हैज टेकन योर गॉट। द विंड, विंड मतलब होता है हवा। ठीक है, हैज टेकन, हैज यानी प्रेजेंट, टेकन यानी वर्ब थ्री यानी परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। द विंड हैज टेकन यानी ले गया है, टेक मतलब लेना, टेक से लेना या ले जाना, टेक से ही बना है, टेकन यानी ले गया। तो जो विंड यानी हवा है उसने तुम्हारा बकरी को, योर यानी तुम्हारा, गॉट यानी बकरी, हवा तुम्हारा बकरी को ले गया है, ऐसा बोल रहा है, उसको मूर्ख बना रहा है। ठीक है, एंड इफ यू गिव मी योर हॉर्स, एंड और इफ यदि, यू यानी तुम और गिव मतलब होता है देना, यदि तुम, और यदि तुम मी यानी मुझे, इफ यू गिव मी यदि तुम मुझे देते हो, योर हॉर्स यानी तुम्हारा घोड़ा, हॉर्स यानी घोड़ा, बोल रहा है कि और यदि तुम मुझे अपना घोड़ा देते हो या दोगे, आई कुड ब्रिंग बैक योर गॉट, आई कुड ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, अब बैक यानी वापस, तो मैं वापस ला सकता हूँ, कुड कैन का सेकंड फॉर्म कुड। ठीक है, तो आई कुड ब्रिंग बैक मैं ला सकता हूँ, योर गॉट तुम्हारा बकरी को वापस। ठीक है, बोला यदि तुम मुझे अपना घोड़ा देते हो या दोगे तो मैं तुम्हारा बकरी को वापस ला सकता हूँ। कौन बोला, सेकंड थीप ने ऐसा बोला। द फूल अग्रीड यानी कि जो मूर्ख था वो मान गया, अग्री मतलब होता है मानना, सहमत होना, अग्री से ही बना है अग्रीड यानी मान गया, तो फुल अग्रीड वो मान गया। आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग, आफ्टर वेटिंग, आफ्टर मतलब होता है के बाद, वेटिंग वेट से बना है वेटिंग, वेट मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, तो आफ्टर वेटिंग यानी प्रतीक्षा करने के बाद, फॉर लॉन्ग बहुत समय तक, फॉर लॉन्ग, फॉर यानी के लिए होता है, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लेकिन यहाँ हुआ लंबे समय के लिए यानी बहुत देर के बाद। आफ्टर वेटिंग फॉर लॉन्ग बहुत लंबी देरी के बाद, वेट करने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद, ही रियलाइज्ड, ही यानी उसने, रियलाइज्ड यानी कि महसूस किया, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना या एहसास होना, तो रियलाइज से ही बना है रियलाइज्ड यानी महसूस हुआ उसको, उसने महसूस किया, दैट यानी कि ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स टू, ही हैड लॉस्ट, ही मतलब कि उसने, हैड के साथ वर्ब थे, देखे लूज का यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, ही हैड लॉस्ट यानी उसने खो चुका है, हिज हॉर्स उसका घोड़ा, टू मतलब होता है भी। ठीक है, मतलब कि बहुत देर इंतजार करने के बाद ही रियलाइज्ड उसको एहसास हुआ कि ही हैड लॉस्ट हिज हॉर्स टू उसने अपना घोड़ा भी खो दिया है, खो चुका था। ठीक है, द थर्ड थीप कैम टू हिम, द थर्ड थीप यानी तीसरा चोर, थर्ड यानी तीसरा, थीप यानी चोर, तीसरा चोर कैम आया, टू हिम उसके पास। ठीक है, एंड सेड और बोला, ही कुड टेक हिम टू हिज हॉर्स एंड गॉट, ही कुड टेक हिम, टेक मतलब ले जाना, ही मतलब वह, तो वह उसे ले जा सकता है, हिम मतलब होता है उसे, तो वह उसे ले जा सकता है, टू हिज हॉर्स, हिज यानी उसका, हॉर्स यानी घोड़ा, उसके घोड़े के पास, एंड गॉट और बकरी के पास। ठीक है, बोल रहा है कि वो उसके पास आया और बोला कि उस, ही कुड टेक हिम टू हिज हॉर्स एंड गॉट यानी कि वो अपने उसके घोड़े और उसके बकरी के पास उसे ले जा सकता है, तीसरा चोर ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एंड टूक हिम टू अ नियर बाय वेल, एंड और टूक हिम ले गया, टेक मतलब ले जाना, टेक का सेकंड फॉर्म टूक यानी ले गया, हिम यानी उसे, और उसे ले गया टू अ नियर बाय वेल, देखिए नियर बाय मतलब होता है नज़दीकी, नियर मतलब क्या होता है नज़दीक, नियर से बनाए नियर बाय यानी नज़दीकी, और वेल मतलब होता है कुआं। ठीक है, तो उसे वहां पे नज़दीकी कुआं में ले गया। द फूल रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, द फूल यानी मूर्ख, रिमूव्ड यानी उतारा, रिमूव मतलब होता है उतारना या हटाना, तो रिमूव्ड यानी उतारा, हिज क्लोथ्स यानी उसका कपड़े, देखिए क्लोथ मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ से ही बना है क्लोथ्स, ये प्लूरल है, यानी कि उसने कपड़े को उतारा, एंड और जम्प्ड यानी कूदा, जंप मतलब होता है कूदना, जंप का पास्ट फॉर्म जंप यानी कूदा, इन यानी कि अंदर, इन मतलब क्या होता है में भी होता है अंदर भी होता है, यानी कि उस अंदर कूद गया, ऐसे अपने कपड़े उतार को अपना कूद गया अंदर। फाइंडिंग नथिंग इनसाइड, फाइंडिंग नथिंग, देखिए फाइंड मतलब होता है ढूंढना या पाना,
नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, समथिंग मतलब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं पाके, फाइंड मतलब ढूंढना या पाना, तो कुछ नहीं पाके इनसाइड यानी अंदर, यानी अंदर कुछ नहीं पाकर ही कैम आउट वह बाहर आया, आउट यानी बाहर, ठीक है। तो ही कैम आउट वह बाहर आया, टू फाइंड ढूंढने के लिए या ढूंढने, दैट के हिज क्लोथ्स यानी उसका कपड़े, वेयर ऑल्सो गॉन, वेयर ऑल्सो गॉन, देखिए ये पैसिव फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। वेयर के साथ वर्ब 3, गो का वर्ब 3, गॉन, वो मतलब जाना, तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हो गया, हिज क्लोथ्स उसका कपड़े भी जा चुके थे, ठीक है। पैसिव फॉर्म में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसके कपड़े भी जा चुके थे, यानी कि वो चोर जो है उसका कपड़ा ले जा चुका था, यानी ले गया था, लेके भाग चुका था, ठीक है। तो वो अंदर कुछ ना पाके वो बाहर आया, ही कैम आउट टू फाइंड दैट हिज क्लोथ्स वेर ऑल्सो गॉन, उसका जो कपड़े थे वो भी गायब हो चुके थे, जा चुके थे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आया। अब हम लोग मॉरल देख लेते हैं। नेवर बी फुलिश एंड यूज योर विजडम, नेवर यानी कभी नहीं, बी मतलब बनो या हो, और फुलिश मतलब गधा या मूर्ख, ठीक है। एंड और यूज योर विजडम, यूज यानी इस्तेमाल करना या प्रयोग करना, योर यानी तुम्हारा, विजडम मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेवर बी फुलिश, कभी भी मूर्ख मत बनो या मूर्ख मत हो, एंड और यूज योर विजडम, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, ठीक है। यानी कभी भी मूर्ख मत रहो, कभी मूर्ख मत बनो, हमेशा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। तो यही था इसका मॉरल। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस कहानी के जरिए आप इंग्लिश के कई सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप सीखे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ताकि आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।